NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। हिंदुस्तान में धर्म और अध्यात्म की एक खास जगह है। धर्म न सिर्फ हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, बल्कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। ईश्वर की आराधना इस देश में शांति का सबसे बेहतर जरिया है। साथ ही ईश्वर के प्रति आस्था और पौराणिक मान्यताओं में हमारे यकीन की वजह से हम धर्म और अध्यात्म के साथ बंधे हैं और इस बंधन में बंधकर खुद को कई बार ऊर्जावान पाते हैं। भारत में लाखों मंदिर है और हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, उसका अपना एक इतिहास है और इसके पीछे की अपनी एक मान्यता है। देश में कई रहस्यमयी मंदिर है, उन्हीं में से एक है राजस्थान का किराडू मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद यहाँ ठहरने वाले लोग पत्थर के बन जाते हैं। कहा जाता है कि सालों पहले किराडू में एक तपस्वी पधारे थे। एक दिन वे अपने शिष्यों को गांव में छोड़कर भ्रमण पर चले गए। इस बीच शिष्यों का स्वास्थ्य खराब हो गया। गांव वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। तपस्वी ने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को श्राप दे दिया कि सब पत्थर के हो जाएं। पूरे गांव में केवल एक ही महिला थी जिसने शिष्यों की मदद की थी। तपस्वी ने उस पर दया करते हुए कहा कि तुम गांव से चले जाओ, पर मुड़कर मत देखना। महिला पीछे मुड़कर देखने लगी और वह भी पत्थर की बन गई। उस महिला की मूर्ति मंदिर से कुछ दूरी पर है। किराडू अपने मंदिरों की शिल्प कला के लिए विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराडू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि यह जगह पिछले 900 सालों से वीरान है। आज भी यहाँ पर दिन में कुछ चहल पहल रहती है, पर शाम होते ही यह जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किराडू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराडू पर परमान वंश का राज था, यह शहर वीरान हो जाता है। किराडू के मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध है, पर उन पर भी इनके निर्माण से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघबंदी 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधुराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशवाली दी गई है। तीसरा विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव तृतीय के संवाद चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी का हुआ था। इसका निर्माण परमान वंश के राजा दुलसाल राज और उनके वंशजों ने किया था। किराडू में किसी समय 5 भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला थी, पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए भूकंप से इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा और दूसरा सदियों से वीरान रहने के कारण इनका ठीक से रख रखाव नहीं हो पाया। आज इन 5 मंदिरों में से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु मंदिर से ही यहाँ के स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और सोमेश्वर मंदिर को इस कला के उत्कर्ष का अंत माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।
क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।